आज की वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने अभी अभी हमारा वीडियो ऑन किया है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कवर किया है, जिसमें हमने बताया है कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाइट की प्रोपगेशंस क्या होती है, प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और स्फेरिकल मिरर्स बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। एंड हमने उसमें कवर किया है मिरर फार्मूला को। तो प्लीज़ आप जाएं, सारे टर्म्स जो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब में डिफरेंस हमने उसमें कवर किया हुआ है। तो आप जाएं एंड प्लीज़ आप हमारा पार्ट 1 भी देखें। तो आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में। दो तरीके की इमेजेस होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेजेस क्या होती है? रियल इमेजेस वो होती हैं जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज से बनती हैं। एंड इन्वर्टेड रियल इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा कॉनकेव मिरर में बनती है। सिर्फ एक ही उसमें कंडीशन है, जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रख देते हैं तो कॉनकेव मिरर में भी रियल इमेज नहीं बनती है, वहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज जो होती हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स में बनती हैं। एंड इसमें क्या होता है कि ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से नहीं बनती। इसको रियल इमेज को हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। रियल इमेज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, वर्चुअल इमेज आर not formed by the actual intersection of light. Real images can be formed on screen, virtual images can't be formed on screens. All images formed by concave mirror are real, all images formed by convex mirror are real. In one case of concave mirror, where object is placed between pole and focus, the image is always virtual. So ये दो चीज़ें जानने के बाद अब हम concave and convex mirror में कैसे images बनती है अच्छे से समझ पाएंगे। तो कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस पढ़ेंगे हम। पहली कंडीशन, जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी पे है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, आइए हम जानें। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इन्फिनिटी हो गई जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। पहली लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज गोज पास फ्रॉम फोकस। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि पैरेलल जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के रेज आती हैं वो हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाती है कॉनकेव मिरर में। तो पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इनफिनाइट पोजीशन पे है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, तो वो दूसरी लाइन भी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो भी फोकस से पास होगी। तीसरी भी पैरेलल आएगी, वो भी फोकस से पास होगी। चौथी भी पैरेलल आएगी और फोकस से पास होगी। तो एवरी लाइन कमिंग पैरेलल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस पास टू फोकस। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो एट फोकस बनेगा, बहुत ही पॉइंट साइज का बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बन रहा है। तो इमेज कैसी बनेगी हमारी? पहली कंडीशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रियल तो बनेगी ही बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी एंड एट फोकस बनेगी। ठीक है, ये समझ लिया। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, पहला जो हमारा जाएगा वो कहाँ से जाएगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट होके फोकस से। दूसरा अगर हमने सी से पास कराया तो वो इस तरीके से वापस आ जाएगा। तो आपने देखा अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो कितनी आसानी से हमने इमेज का डिस्टेंस पता किया कि इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। इसमें हेड देखिए ऑब्जेक्ट की ऊपर है, यहाँ पे हेड जो है नीचे की तरफ आ गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। एंड रियल बनेगी क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे से बन रही है। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन में हम क्या जानेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इस कंडीशन में हमारी इमेज का क्या होगा, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहली लेन पैरेलल आई फोकस से जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी अगर हमने फोकस से पास कराई तो वो यहाँ पे आके मिलेगी। तो जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने क्या देखा कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही ऊपर बनी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बनी। सो अब इसमें इमेज कैसा बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, रियल बना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बना एंड इन्वर्टेड बना, उल्टी इमेज बनी। ठीक है, तो हमने जान लिया तीन कंडीशंस के बारे में। अब हम आते हैं फोर्थ कंडीशन के बारे में, जानेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख देंगे। अब तक क्या क्या जाना कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, तो हमारा कहाँ पे इमेज बना, फोकस पे। हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो हमारा इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तीसरी कंडीशन पढ़ी हमने कि ऑब्जेक्ट को हमने सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, सी पे ही बना। एंड अब फोर्थ कंडीशन पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है तो पहली तो पैरेलल रे हमारी कहाँ से गई, निकल के फोकस से। वेरी सिंपल। दूसरी रे हमारी फोकस से गई और यहाँ कहीं आई तो हमारा बियॉन्ड इसमें क्या हो रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा रहा है तो हमारी इमेज जो बन रही है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। तो क्या हो रहा है, रियल बिटवीन इमेज की अगर हम बात करें तो रियल बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन्वर्टेड ठीक है। अब हम फिफ्थ कंडीशन पढ़ेंगे। फिफ्थ कंडीशन में हम जानेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हैं
तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना है, अब फोकस के ऊपर। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो पहली रे तो हमारी फोकस से आ गई, दूसरी तिरछी रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। तो अब इसमें क्या होता है कि ये इनफाइनाइट पोजीशन पे कहीं पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड रेज बोथ। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, एट इन्फिनिटी, और वो भी रियल इमेज बनेगी क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बनेगी, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी, और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। तो हमने जान लिया कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो हमारी इमेज कैसी हो गई, इन्फिनिटी पे हो गई, रियल हो गई, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई और इन्वर्टेड हो गई। अब सिक्स्थ कंडीशन एंड द लास्ट कंडीशन जिसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रख देना है पोल एंड फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को क्या यहाँ रखना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पी एंड एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो क्या होता है, आइए जानते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया कॉनकेव मिरर का। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बैक टू फोकस, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई टेढ़ी। अब ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब एक दूसरे को इन्फिनिटी पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, हमें इसको वर्चुअली बैकवर्ड प्रोड्यूस करना होगा, और ये प्रोड्यूस करने के बाद दूसरी अपोजिट साइड ऑफ द मिरर बनेगी इमेज। तो इमेज कैसी बनेगी इस केस में, इस केस में हमारी इमेज जो बनेगी वर्चुअल बनेगी। अब तक जितनी इमेजेस बन रही थी वो रियल बन रही थी, लेकिन अब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। दूसरी लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इरेक्ट बनेगी। अभी तक जितने भी इमेज बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, हमारे इमेज जो बन रहे थे हमारे इन्वर्टेड, उल्टे ऐसे बन रहे थे। अब ये सीधी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो ये हमने 6 कंडीशन जान लिए किस चीज़ के, कॉनकेव मिरर के। अब हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे कि इमेजेस कैसे बनते हैं, वर्चुअल या रियल। पहले ही बता दिया है कि जितने भी इमेजेस बनेंगे हमारे कॉन्वेक्स मिरर में वो वर्चुअल बनेंगे। तो 2 कंडीशन जानेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जान रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड है, वो पॉलिश साइड है। इसमें हमारा फोकस कहाँ चला गया, अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी चला गया अंदर, और ये हमारा पोल है। अब हमने कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट टू द मिरर रखते हैं। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे रखना है। इन्फिनिटी पे रखा तो वो पैरेलली आएगी रे, पैरेलली आएगी और डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो फर्स्ट डाइवर्जेंट रे जो होती है पैरेलली आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो जाएगी। दूसरी भी पैरेलल आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, वो भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे फोकस से जाएगी। तीसरी भी आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और पैरेलली आ रही है तो ये भी डाइवर्ज होके फोकस पे जाके बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे मिलेगी। तो ऑल रेज आफ्टर प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। तो हमारा इमेज जो बनेगा वो बनेगा एट फोकस, पॉइंट साइज एंड वर्चुअल। वर्चुअल बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा और फोकस के ऊपर बनेगा।
दूसरी कंडीशन हम जानेंगे वर्चुअल इमेज की। अभी हमने पहली जानी कि हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनी। अब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख देते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। पहला डाइवर्जेंस फोकस से गया, ठीक है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद। दूसरा, अगर हम डाइवर्ज हुआ, थोड़ी तिरछी रे है इसलिए फोकस से नहीं जाएगी, इस बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डाइवर्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहीं पे भी रखेंगे तो हमारी इमेज पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, इमेज जो हमारी बनेगी वो होगी वर्चुअल, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से नहीं बन रही है, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, ये हमने जान लिया कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होगी। अब हम जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन में जो हम साइंस कन्वर्जेंस यूज़ करते हैं वो साइंस का कैसे पता लगाएं। तो मिरर फॉर्मूला समझने से पहले हम साइन कन्वर्जेंस समझेंगे। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, देखिए साइन कन्वर्जेंस में हम जो है 6 डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। पहला हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। दूसरा इमेज डिस्टेंस, जो कि हम V से डिनोट करते हैं। तीसरा फोकल लेंथ, जो कि हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, R से। ये सारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दो हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो होती है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल मैं आपको समझा रही हूँ, सिंपली आप समझें कि 6 टोटल डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं। 4 डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड 2 डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। ये तो पहली बात आप नोट करें, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल। हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से करेंगे। दूसरा, ऑल डिस्टेंस मेजर टूवर्ड्स इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है। अगर इंसिडेंट रे के टूवर्ड्स हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, जिधर इंसिडेंट रे जा रही है हम उधर ही डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम अवे फ्रॉम इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं किसी डिस्टेंस को, तो वो हम नेगेटिव लेंगे। अगर हम पोल के टूवर्ड्स डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अवे फ्रॉम पोल ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में हमने देखा ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, हमने कहाँ से लिया, अवे फ्रॉम पोल, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। ये हमारी v है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस,
ये कहाँ है, अवे फ्रॉम पोल, या यूँ कह लो अवे फ्रॉम इंसिडेंट, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। हमारा सी भी नेगेटिव है क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर हो रहा है पोल से। और तीसरी हमारी एफ है, यहाँ पे एफ, ये भी अपोजिट टू द इंसिडेंट रे फ्रॉम पोल है तो नेगेटिव होगी। ये हमारी आर जो है अपोजिट फ्रॉम इंसिडेंट रे, पोल से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव। तो इस केस में हमारी क्या हुई है, यू वी एंड यू वी आर एंड एफ ऑल आर नेगेटिव। तो अब हमने जान लिया कि जितने भी पैरेलल डिस्टेंसेस है वो कैसे मेजर करने हैं। अब आते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कैसे मेजर करने हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट साइड में डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लेंगे। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस या टूवर्ड्स द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा इस केस में। और इमेज डिस्टेंस जो है हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो ऑपोजिट टू द प्रिंसिपल एक्सिस कह लो, या ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हम ले रहे हैं तो ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। तो इससे हमने पता किया कि हम ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमारा कॉनकेव मिरर पे रखा हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हम हाइट को रखते हैं या ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये इन एवरी केस जो होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो ये चीज़ तो हमने पता लगा लिया कि एचओ जो होता है हमारा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज जो होता है डिपेंड करता है कि वो मिरर कैसी है वो, या वो इमेज कैसी है। अगर वो कॉनकेव मिरर है, इन्वर्टेड इमेजेस बनी हुई है कॉनकेव मिरर में, तो वो नेगेटिव होंगी। एक केस है वर्चुअल इमेज में जहाँ पे पॉजिटिव हो सकती है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये हाइट ऑफ इमेज जो होगी दोनों पॉजिटिव होगी। तो आई होप आपको साइन कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कि यू वी एफ और आर ये नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। नेगेटिव तब होगा जब हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में उस डायरेक्शन को ले रहे हैं, और डायरेक्शन कहाँ से लेना है, पोल से मेजर करना है, हमेशा पोल से मेजर करना है। अगर इधर हम मेजर कर रहे हैं वर्चुअल इमेज को, कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज इधर बनी हुई है, ये पोल है, तो इधर जो हमारी वी आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यू वी एफ एंड आर कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, आप सिंपली इमेज ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, और उसमें आप साइंस पुट ऑन करते जाएंगे टूवर्ड्स और अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, और उसको हमेशा मेजर करना है कहाँ से, पोल से। तो साइन कन्वर्जन के बारे में अब हमने जान लिया, तो अब हम मिरर इक्वेशन के बारे में जानेंगे। साइन कन्वर्जन जानने के बाद मिरर इक्वेशन समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब हम आते हैं मिरर इक्वेशन के बारे में। वन अपॉन वी, वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ, ये हमारा मिरर इक्वेशन कहता है। वन अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस वन अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोकल लेंथ। रिलेशन, ये क्या होता है, मिरर इक्वेशन रिलेशनशिप बताता है वी यू एंड एफ के बीच में। और इसी से हम जानेंगे मैग्निफिकेशन कैसे पता करनी है इमेज की। मैग्निफिकेशन में हम क्या जानते हैं कि इमेज की जो है साइज कैसी होगी। प्लेन मिरर में क्या होता है मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर्स में
इमेज जो होती है हमारी सेम साइज की होती है। तो इसमें मैग्निफिकेशन का कोई रोल नहीं है। इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट साइज इज ऑलवेज द सेम, सॉरी, इमेज साइज इज ऑलवेज द सेम एज ऑब्जेक्ट। लेकिन स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता। स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमारी इमेज की जो साइज़ होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी। कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसी होगी और कॉन्केव मिरर है तो कैसी होगी। तो अब हमें मैग्नीफिकेशन के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है, उससे हम पता कर सकते हैं, या आप पूरा का पूरा इमेज ड्रॉ करें तब आपको पता चलता है। मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और दिस m इज इक्वल्स टू होता है रेशियो टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको माइनस v अपॉन u से भी डिनोट करते हैं हम। तो हमने जान लिया मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन v अपॉन u। दिस v इज द इमेज डिस्टेंस एंड दिस u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये साइन जो है फॉर्मूले का साइन है, ये हमेशा आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा मिरर है और कैसे मेजर कर रहे हैं। आप साइन पुट कीजिएगा तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि रियल एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ कहाँ इमेजेस बनेगी और वो कैसी नेचर की होगी। दूसरा हमने जाना कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहाँ कहाँ बनती है और वहाँ का उसका नेचर कैसा होता है। तीसरा हमने मिरर फॉर्मूला समझा या मिरर इक्वेशन। चौथा हमने मैग्नीफिकेशन को समझा, उसका फॉर्मूला बताया। इसके बेस पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको दूसरी वीडियो बना के या कमेंट्स में रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप इसके फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप कंटिन्यू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझ पाएँ। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।